अब नमन यहाँ आए हुए हैं, इनको मैं जोड़ लेता हूँ। हाँ जी, नमन जी। अपनी माइक अनम्यूट करें। नमन अपनी माइक अनम्यूट करें। जी, जी, जी। हाँ, आपने एक सवाल अभी जो बात चल रही थी जिसमें आप कट गए थे, चले गए थे। आपने कहा था आप कि भी जब कहते चला शैव गया। आपने थोड़ा-सा वो साउंड जो है वो ध्यान दीजिए, आपका साउंड बैकग्राउंड साउंड ज़्यादा आ रहा है। मेरा प्रश्न तब तक मैं कंप्लीट कर लेता हूँ। आपने ये कहा कि भारत में जो शैविज़्म है या जो शाक्त है या जो वैष्णविज़्म है, इनके पहले इंद्र की ही पूजा होती थी जो वेदों में लिखा है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या इसका कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिला है कि इन तीनों सेक्ट से पहले इंद्र की ही पूजा होती थी? कहीं कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिला है इसका? जी, नमन। नहीं सर, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस तो नहीं मिला, जितना मैंने पढ़ा है और जितना लोगों से पूछा है जिन्होंने वेद पढ़े हैं, उनके हिसाब से बस मैंने बताया, क्योंकि आर्कियोलॉजिकल वेद एविडेंस तो वेद बहुत सारे आपने हिंदू पढ़े हैं? देवी-देवताओं का भी नहीं मिला। आपने मैंने पूरा नहीं आपने पढ़ा है वेद सर, पढ़े मैंने हैं ना? मैंने इंग्लिश इंग्लिश ट्रांसलेशन मैंने थोड़े-थोड़े पढ़े हैं सर। और दूसरा मेरा ओके, पॉइंट तो सर ये ओके, था। ओके, 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 ओके। रुक जाएँ, भागिए मत, टॉपिक पहले कवर हो जाने दीजिए, पहले कवर हो जाने दीजिए। आपने पढ़ा है या जिन्होंने वेद पढ़ा है उनसे सुना है, तो वेद पढ़ने वाला अगर वो कुछ गपोड़ भी दिया आपके सामने तो ट्रुथ कैसे हो जाएगा? भई वेद जो है, जो शंकराचार्य है, जो शंकराचार्य से पहले का गौतम धर्म सूत्र है। मतलब अगर शंकराचार्य को आप 9वीं सदी का मानते हो, जो अपने ब्रह्मसूत्र भाष्य में साफ-साफ लिखता है कि वेद अगर किसी शूद्र के कान में पड़ जाए, तो कान में शीशा पिघला के डाल दो। अगर उसका जीव उच्चारण कर ले तो जीभ काट दो। ये कह रहा है। तो और अलबरूनी भी लिख रहा है कि वैश्य और शूद्र के साथ ये ट्रीट किया जाता था। दोनों को ही वेद पढ़ने का अधिकार नहीं था। तो भारत में 90% से ज़्यादा जनसंख्या तो वैश्य और शूद्रों की अंत्यजों की है। तो फिर इंद्र की पूजा कौन करता था? असुनता कौन था? सवाल तो ये हो गया ना, भारत का कल्चर फिर वो कैसे हो गया? अब महिलाओं को भी अधिकार नहीं था। महिलाओं को भी अलबरूनी लिखता है कि जब महिला महिला को वेद नहीं सुनाते थे, घर से बाहर निकल जाते थे खेत में। तो जब महिलाएँ उनकी 5% हो गए वैसे तो। तो भारत में इंद्र की पूजा फिर कौन कर रहा था? और अगर कोई 10वीं सदी में, 9वीं सदी में इंद्र की पूजा भी कर रहा होगा, तो वो फिर पूजा करना अपना कैसे छोड़ देगा? किसके लिए छोड़ देगा? क्योंकि रिवॉल्यूशन जो होता है हमेशा ही रिवॉल्यूशन आता है जब कोई नए धर्म आता है तो वो लेकर आता है। आपका तो वही सनातन है। आप तो दावा कर रहे हैं कि आपका सनातन है। आप में कौन चेंज कर दिया? भाई बुद्ध और महावीर में तो कहा जाता है कि उनके तरह-तरह के अलग-अलग लोग आए तो उन्होंने नई-नई चीज़ें जोड़ी। आपके यहाँ कौन आ गया कि जोड़ दिया अलग चीज़? अच्छा वो खत्म कर दिया। आपके यहाँ इंद्र की पूजा ही कोई बंद करवा दे जो वेद है यानी वेद को ही बंद करवा दिया। अब वेद कभी था ही नहीं। अब वेद ब्राह्मण के अलावा क्षत्रिय लिख नहीं सकता था, वैश्य लिख नहीं सकता था, अशूद्र और अंत्यज और स्त्री को अधिकार ही नहीं था। तो था कब? किसके पास था ये? अब 15वीं सदी से पहले वेद किसी ने लिखा ही नहीं। तो इससे ये पता चलता है नमन जी कि आप जो दावा कर रहे हैं ना कि आप पता लगा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो अभी सही सोर्स पे नहीं पहुँचे हैं आप। हमारा सवाल वेद पर ही है कि भारत में जब संस्कृत किसी को कोई शूद्र अंत्यज पढ़ता नहीं था, क्षत्रिय किसी को नहीं आता है संस्कृत। भारत में जितने क्षत्रिय हैं, एक क्षत्रिय को खड़ा करा दीजिए जो कह दे कि हमको पूरा संस्कृत आता हो, हमने संस्कृत में वेद का ट्रांसलेशन किया हो या हमने रामायण महाभारत लिखा हो, एक क्षत्रिय आपको भारत में नहीं मिलेगा जिसको संस्कृत आता हो। अब वैश्य शूद्र को तो छोड़ दीजिए। आप बोल रहे हैं कि इंद्र की पूजा होती थी। पूरी तरह से फर्जी, अभी भी आप गलत सोर्स पे गए हैं। आप एक्चुअल सोर्स पे आइए। आपका वेद जो है वो प्रमाण ही नहीं है कि 9वीं सदी से पहले, 8वीं सदी के पहले होगा। जो आप शंकराचार्य से पहले ठहराने की कोशिश कर रहे हैं, उसका भी प्रमाण नहीं है। और जब आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं मिला, लेकिन उससे पहले के तो बुध के तो धड़ाधड़ ज़मीन से निकल रहे हैं। उनके महाविहार निकल रहे हैं, उनके विश्वविद्यालय निकल रहे हैं, उनकी मूर्तियाँ निकल रही है, बोधिसत्वों की मूर्तियाँ निकल रही हैं। अरे बुध के जो चेले थे, उनकी जो अस्थियाँ स्तूपों के नीचे गाड़ी गई थी, वो तक थोक के भाव से मिल गई। आज भी संग्रहालय में रखी गई हैं, बोधिसत्वों की निकल गई जब से वो खुदाई हुआ। अ नालंदा यूनिवर्सिटी का। तो वहाँ से सारीपुत्र, मोगलीपुत्र और न जाने कितने भिक्षुओं के जो अस्थि कलश थे और भी कई-कई जगह से मिल गई। 5 तो अस्थि कलश को इन लोगों ने समुद्र में आपके ब्राह्मणों ने क नष्ट करवा दिया। बोल रहे हैं कि यार कोई दुर्घटना हो गई, गिर गया, ये वो खत्म हो गया, वो हो गया। पता नहीं उन अस्थि कलशों से किसकी पोल खुल रही थी।
उसको उन्होंने गायब करवा दिया। ये कहानी है, आपके इंद्र-उंद्र का कहीं नहीं मिला है। तो जब सबूत की हम लोग बात करते हैं ना, तो आप वैलिड सोर्स पे जाइए। सिर्फ़ ये सोच लेना कि हमने उससे पूछ लिया, उसने मुँह से गपोड़ दिया, ये सबूत होता है, नहीं होता है। अब वेद कोई सबूत ही नहीं होता है। वेद कोई सबूत नहीं होता है, क्योंकि वेद का अभी मैं आपको खोल के पढ़ाना शुरू कर दूँगा, दयानंद सरस्वती का आपका भाष्य पढ़ाना शुरू कर दूँगा, तो आप यहीं पे चक्कर खा जाएँगे। एक अभी खोल ही देता हूँ ये। ये आप मुद्दा आ ही गया है, तो एक थोड़ा-सा सैंपल दिखा देता हूँ लोगों को। ये दयानंद सरस्वती इनके वेद के, ये देखिए ये ऋग्वेद भाष्य भूमिका में पूरा भाष्य किए हुए हैं दयानंद सरस्वती। चैप्टर का नाम है नियोग विषय संक्षेपतः। दयानंद सरस्वती जो है अपने वेद में भाष्य किए हैं, वेद में क्या लिखा हुआ है? नियोग विषय। नियोग की प्रथा वेद बता रहा है। अब बताइए नियोग कौन कराता था? वेद सिर्फ अगर ब्राह्मण पढ़ता था, तो नियोग वही करता करता होगा। कौन कराता होगा? शूद्र और वैश्य तो कराते नहीं होंगे। क्षत्रिय को अधिकार था, क्षत्रिय इनका वो करता था। तो क्या क्षत्रिय और जो ब्राह्मण हैं, यही आपस में नियोग करते थे? सवाल उठेगा। और क्षत्रिय मान कैसे लेगा, जब उसको भी अधिकार नहीं है वेद लिखने-उखने का तो? तो दयानंद सरस्वती क्या लिखते हैं यहाँ पे अनुवाद करके, ये पूरा मैंने उनकी किताब से ही उठाया हुआ है, इसीलिए कोई ये गलतफ़हमी में नहीं रहे कि किसी दूसरे किताब का है। ऋग्वेद भाष्य भूमिका में ये पूरा चैप्टर ही है दयानंद सरस्वती के। नियोग विषय संक्षिप्तः क्या लिखते हैं? नियोग उसको कहते हैं जिसमें विधवा स्त्री और जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो, वह पुरुष के दोनों परस्पर नियोग करके संतानों को उत्पन्न करते हैं। नियोग करने से ऐसा नियम है कि जिस स्त्री का पुरुष व किसी पुरुष की स्त्री मर जाए अथवा उसमें किसी प्रकार का स्थिर रोग हो जाए, वह नपुंसक कंध्या दोष पड़ जाए और उनकी युवा अवस्था हो तथा संतानोत्पत्ति की इच्छा हो, तो उस अवस्था में उसका नियोग होना अवश्य चाहिए। इसका नियम आगे लिखते हैं। तो ये निंजा एक तकनीक दे दिए हैं कि अगर कोई युवा है, तो वो जो है संतान उत्पन्न करना चाहता है, उसका पति मर गया है, तो नियोग करवा लो। भाई साहब, किसी को नियोग करना होगा, उसका पुनर्विवाह नहीं हो सकता। आपका जो वेद कह रहे हो, ये तो कह रहा है कि भाई पुनर्विवाह ही नहीं हो सकता है, दोबारा विवाह ही नहीं हो सकता है। दोबारा विवाह नहीं हो सकता है, नियोग करवा दो। नियोग करवा के जो जानवरों के साथ होता है, जानवरों का क्या होता है? गाय होती है, भैंस होती है, उनके साथ उनका कोई पति तो होता नहीं है, घर परिवार तो होता नहीं है। जब गर्भवती कराना हो तो किसी सांड के पास लेके चले जाओ, यही करते हैं ना, सांड भैंस के पास। ये आपके वेद में लिखा हुआ है। आप कह रहे हो ये भारत की संस्कृति है। अरे भारत को विश्व गुरु माना है दुनिया ने, ये संस्कृति कारण माना है आपके, ये संस्कृति नहीं थी भारत का। ये फर्जी जो आप लोग वेद-वेद जो भारत पे थोपने की कोशिश करते हो हम भारतीयों पर, ये हमारी संस्कृति कभी नहीं मैंने रही है, कब हमारी किया सम्यक सम्यक और संस्कृति मैंने रही है कब हम कहा लोगों भारत की। की संस्कृति? आप पूरा पुराना पूरा रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, मैंने कब कहा भारत की संस्कृति है? मैंने तो कब यही कहा कह रहा हूँ सर? ना, यही कह रहा हूँ ना, आप पता नहीं कैसे कह दिए कि ये भारत में वेद था शाक्त से इससे पहले, अरे भारत से उससे पहले जो था ना वो मैंने ज़मीन कब के कहा? नीचे मिल मैंने रहा है। अरे रुकिए थोड़ा-सा, मैं आपसे समय दूँगा ना अभी। आपने यही तो कहा कि शंकराचार्य, शाक्त, वैष्णव से पहले वेदों का जो इंद्र है उसकी पूजा होती थी। अब वेदों का जो ऋग्वेद जो है उसका 33% जो श्लोक है, यानी उसमें 11,500 अगर श्लोक हैं, 10,500 श्लोक हैं, उसका 33% जो श्लोक है इंद्र को डेडिकेटेड है। इंद्र उसका सबसे ताकतवर देवता है वेद का। आप कह रहे थे उसकी पूजा नहीं होती है उसकी पूजा। ये सब गंदी-संदी संस्कृति हम लोगों की नहीं है भारत की। यहाँ समण लोग रहते हैं, समण सभ्यता के लोग रहते हैं। कभी सुना है आपने किसी ग्रामीण को या किसी भारत के पुरुष स्त्री को जिसने कहा हो कि इसका पति मर गया हो, चलो इसको हम किसी दूसरे को बुलाकर नियोग करवा देते हैं? कभी नहीं सुना होगा क्योंकि भारत के लोग समण परंपरा के लोग हैं। ये आपके ब्राह्मणिकल सिस्टम का हिस्सा हो सकता है। आप ही लोग इसको गपोड़ते थे, आप ही लोग इसको गपोड़ के दावा करते हो कि आप लोग ढो के लाए हो पीढ़ी दर पीढ़ी। हम भारतीयों का ये नहीं है। आप लोग हो सकता है कि सब पढ़-पुढ़ के आप लोग आपस में करते होंगे। हम लोगों का नहीं हिस्सा है। इसीलिए जब आप ये बात कहते हैं कि भारत आप हिंदू अपने को कह रहे हैं, तो ये आपकी संस्कृति हो सकती है। ये हम भारतीयों की संस्कृति नहीं है, इसीलिए हिंदू जो है, ये हमारे भारत की कभी नहीं संस्कृति है। अगर ये वेद आपकी संस्कृति है और आप हिंदू हैं, तो हिंदू भी भारत की कतई संस्कृति नहीं है। समझ रहे हैं नमन जी? बताइए, अब बोलिए। जी, बोल ठीक है, बोलिए। आपकी बात मैं बिल्कुल मानता हूँ।
भारत की संस्कृति हो सकता है ना हो, ठीक है, और हो सकता है कि आपकी बातें सारी ही सही हो, लेकिन मैं चाह रहा था कि मैंने क्लेम नहीं किया, मैंने बस ये कहा कि जितना मैंने इंग्लिश ट्रांसलेशन में पढ़ा, उस हिसाब से इंद्र की पूजा होती थी। मैंने ये कहा भी नहीं कि वो अच्छी बात थी, अच्छी बात तो बिल्कुल ही नहीं थी, क्योंकि वो जिस तरह का था। और फिर मैंने ये कहा, जो कि दूसरा आपके ही वीडियो से मेरे को इन्फॉर्मेशन मिली, फिर उसके बाद खुद पढ़ने गया कि शैविज्म और शक्ति और वैष्णविज्म के बारे में लोग कम जानते थे, या उसके कोई अधिक प्रमाण ही नहीं मिलते जब 8वीं 9वीं शताब्दी से। मैंने यही कहा। दूसरा, मैं तो ये कहना चाह रहा था कि जब आप कह रहे थे एक बात कि आप, और आपके ही स्टूडियो में एक मेहमान आए थे, उन्होंने लगभग 8 9 महीने 10 महीने या 1 साल लगभग पहले एक क्लेम किया था कि कोई ब्राह्मण पाइस करके ऑस्ट्रेलिया में एक वो है कि जो ब्राह्मण रन करते हैं, जिसको कि गाय को काट के खिलाते हैं, और यहाँ दोगलापन साबित होता है ब्राह्मणों का। और वहाँ वो वीडियो बाद में फेक साबित हो गया, लेकिन वो वीडियो अभी भी बहुत सारे रैशनल खुद को कहने वाले चैनलों पे डला एक हुआ है, मिनट, एक जो कि एक मिनट, में कोई एक दिक्कत मिनट, नहीं। एक मिनट, थोड़ा आराम से। आप जो है ना 50 मुद्दे अलग-अलग यहाँ जोड़ रहे हैं। अभी आपने पता है क्या किया? अभी आप बात चल रही थी कि आपका जो आपने जो क्लेम किया था कि उससे पहले इंद्र की पूजा होती थी, तो वो टॉपिक यहाँ से गलत आपका साबित हो रहा था। उसकी बात ना करके आप एक दूसरे टॉपिक पर गए, आप फिर एक तीसरे टॉपिक पर पहुँच गए, कोई यहाँ पे आके ये बात कहे हैं। अरे भाई साहब, यहाँ पे बहुत लोग आते हैं, आप जैसे जैसे आप आके यहाँ अभी क्लेम करके गए हैं, अभी कोई दूसरा बंदा आके कह देगा कि आपके चैनल पे एक बंदा आके ये क्लेम करके गया है। यहाँ पे क्लेम करने वाले बहुत लोग आते हैं, इसीलिए मैं एविडेंस माँगता हूँ कि आपको एविडेंस देना पड़ेगा कि आप जो क्लेम कर रहे हैं। यहाँ पे हम बात कह रहे हैं कि भारत की सभ्यता क्या थी? जब भारत में शैव मार्ग नहीं था, शाक्त नहीं था और वैष्णव नहीं था, तो उससे पहले आज का जो ब्राह्मण है, वो कर क्या रहा था भारत में? मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ। इस पे आपका क्या रिसर्च है, वो ज़रा बताइए। फिर आगे की कहानी हम लोग इस पर तय करते हैं। बताइए। मैंने अच्छा, अब इस बात पे ही चलते हैं। मैं ये कह हुँ। रहा हूँ कि मैंने कोई क्लेम नहीं किया, कोई स्ट्रीम में जाकर पीछे सुन सकता है, आराम से टाइम स्टैम्प आप लगा सकते हैं। मैंने सिर्फ ये कहा कि जितना मैंने पढ़ा उससे मुझे यही समझ में आता है कि इंद्र की पूजा हुआ करती थी, और फिर बाद में कैसे आपको जैसे समझ में आ जितने गया? भी दूसरे, मतलब आपको आपको ये कैसे समझ में आ गया कि इंद्र की पूजा होती थी? भई पूजा होने के लिए एविडेंस मिलेगा ना। पूजा होने के लिए कुछ ना कुछ ज़मीन खोदने पर मिलेगा ना, जो यहाँ पे होगा। कोई मंदिर बन जाएगा, ब्राह्मण आज जो है इतने सारे मंदिर बना-बना के बैठा हुआ है। अगर इसको पता होगा, ये ऋषि की बात करता है, जब इसको पता होगा कि इंद्र की पूजा करता था, वेद की बात करता था, तो उसकी मूर्ति नहीं बनाया होता। जब वो हर चीज़ में मंदिर में बैठ के भी क्या गपुड़ रहा है कि वेद से हमारी संस्कृति आई है। पुराण में लिख रहा है कि वेद जो है उसको लेकर एक राक्षस जब पानी के भीतर घुस गया, तो सूअर का अवतार लेके आ जाके वराह का अवतार लेके उसको मार के निकाल के लेकर आता है धरती को, और वेद को निकाल के लेके आता है, या ब्राह्मण ने लिख रखा है। हर जगह वेद वेद कर रहा है, यहाँ पे उसको यही नहीं पता है कि वो वेद की पूजा करता था। आप एक नया कांसेप्ट लेकर आए हैं कि आपको ऐसा लगता है। देखें, आपको ही नहीं, बहुत लोगों को बहुत चीज़ लगता है। हमें उस लगने पे नहीं जाना है। मैं यहाँ पे वही बात कह रहा हूँ कि आप या तो यही साबित कर दीजिए कि आपका शंकराचार्य जो है उससे पहले आप लोग क्या करते क्या थे? भारत में ब्राह्मण क्या करते थे? 8वीं 9वीं सदी से पहले भारत में ब्राह्मण क्या करते थे? कौन से धर्म का पालन करते थे? क्या करते थे जो उनका सबूत ही नहीं मिल रहा है भारत में? या फिर झूठ बोल रहे हैं? कोई और चीज़ बन के बैठे हुए थे, इसीलिए उनका सबूत नहीं मिल रहा है। सबूत तो मिल ही रहा है, बस वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं कि वो भी यही काम करते थे। आप बताइए इस पर आपको डिस्कशन करना पड़ेगा। आपने कहा ना कि आप हिंदू कहना चाहते हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप क्यों हिंदू कहना चाहते हैं? हिंदू जब भारत का शब्द नहीं है और आप अपने को हिंदू कहना चाह रहे हैं, तो मैं जानना चाहता हूँ कि इसके पीछे आपका कौन-सा ऐसा स्वार्थ है, ऐसा कौन-सा आपके अंदर जो है लालच भरा पड़ा हुआ है, षड्यंत्र भरा हुआ है, कॉन्स्पिरेसी भरी पड़ी हुई है, जो आप मुस्लिमों का शब्द उठा के भारत पे थोपना चाह रहे हैं? आज हमें कोई कह दे कि भई भारत में जो लोग हैं वो मोमीन हैं। आपको कहे कि आप तो मोमीन हो, आप मानोगे कि आप मोमीन हो? बताएँ नमन। आपको कोई कहे मुस्लिम कि आप तो देखिए, मोमीन हो, आप मैं ये मानेंगे कि कहना आप चाहता मोमीन हो? बताइए, क्या आप मोमीन हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ, मैंने ये नहीं मैं मेरा सवाल का जवाब मैं दीजिए। मैं कह रहा हूँ मैं कि बिल्कुल क्या इस आप मोमीन हैं? नहीं, नहीं, नहीं हैं आप।
आपने कहा कि आप नहीं हूँ। मोमिन नहीं है, लेकिन मुस्लिम अभी आपको आप मोमिन कहेगा, वो तो शब्द दे देगा कि भैया हम तो आपको मोमिन कह रहे हैं, तो आप अपने को मोमिन नहीं कहला रहे हो। उसी तरह से जब मुस्लिम आपको हिंदू कह दिया, तो आप हिंदू क्यों कहलवाने लगे अब? आपके ऐसा पीछे क्यों स्वार्थ आ रहा है कि आप हिंदू कहलवाने लगे? अरे दूसरा कोई आपका नामकरण दे देगा। आप कह रहे हो कि हम तो सनातनी हैं, हम वर्षों से, सदियों से पुराने हैं, इतने साल पुराने हैं, आए गए हैं और आज जो है मुस्लिम का दिया हुआ उधारी का लेकर चल रहे हो। आप असल नाम अपना क्यों नहीं बताना चाहते? आप अपना असली नाम क्यों नहीं बताना चाहते? आप ये क्यों नहीं बताना चाहते कि शंकराचार्य ने अपने को हिंदू क्यों नहीं कहा? रामानुजाचार्य ने अपने को हिंदू क्यों नहीं कहा? इतनी शाक्त पीठ वाले हैं, उन्होंने अपने को हिंदू क्यों नहीं कहा? ये जितना शंकराचार्य हुए हैं, इन्होंने अपने को हिंदू क्यों नहीं कहा? जब इन्होंने नहीं कहा, आज आप अपने को हिंदू क्यों कहने लगे हो? आप अपना धर्म भुला के किसी दूसरे की गाली को आप अपना धर्म क्यों बनाए? ऐसा कौन-सा आपके अंदर ऐसा षड्यंत्र या ऐसा कौन-सा आपके अंदर कॉन्स्पिरेसी पैदा हो गई है, जिसको छुपाने के लिए आपको झूठ तक का सहारा लेना पड़ रहा है? अरे! भारत के लोग जो हैं, लोग कहा जाता है कि सिखों को जब औरंगज़ेब और ये जो थे इन लोगों ने पकड़ लिया कि भई तुम लोग इस्लाम कबूल कर लो, बंदा को जब पकड़े थे, तो इस्लाम कबूल कर लो नहीं तो सर तन से जुदा कर दिया जाएगा। सबने अपना सर तन से जुदा कराया लेकिन उन्होंने नहीं कबूल किया। आपने हिंदू क्यों कबूल कर लिया? भई देश आज़ाद है, आप अपने को कह भी रहे हो कि हम बहुत पुराने हैं, हमारी सभ्यता पुरानी है, फिर भी आपको अपना नाम तक नहीं पता? अपने धर्म का नाम नहीं पता है, दूसरे का धर्म का नाम लिए हुए घूम रहे हो? भई आपको इस पर डिस्कशन जी, मैं करना बताता पड़ेगा, हूँ आपको क्यों कहता बताना हूँ। पड़ेगा। हाँ, बताइए, बताइए, हम लोग सुनेंगे। जी, जी। मैं किसको आज के दिन में हिंदू कहता हूँ, इसका मेरे पास कारण है। पहले क्यों कहा जाता था, वो हो सकता है कुरीति रही हो, लेकिन आज के दिन मैं क्यों कहता हूँ, ये मैं बता सकता हूँ। मैं बताऊँ? बिल्कुल बताइए। हेलो? जी। देखिए, उसका कारण ये है कि ऐसा है कि हर जगह जब झूठ दिखता है और मैं सीधी-सीधी पॉइंट पर बात करूँगा, तो उसके बाद ऐसा लगता है कि जहाँ हैं, वहाँ भी गंदगी है, कहीं और जाएँगे वहाँ भी गंदगी है, तो यहीं रहते हैं और इसी को सुधारते हैं। ऐसा मेरा है और मैं उसका कारण भी देता हूँ। मुस्लिमों के लिए तो मुझे आप कोई बताने की ब्राह्मण ज़रूरत हैं, नहीं कि क्या कारण है, लेकिन मैं खुद आप को हिंदू ब्राह्मण इसलिए हैं, कहता हूँ क्योंकि आप ब्राह्मण हैं, कुछ लोग खुद को ये झूठ मैं ब्राह्मणिकल सिस्टम का प्रोडक्ट हूँ, पर मैं ब्राह्मण नहीं हूँ। मैं जाति से भी पैदाइश आप से भी ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं नहीं हैं, हूँ। मैं पैदाइश से आप भी ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं हूँ, नहीं हैं। पैदाइश से मैं बनिया हूँ। मैं पैदाइश से बनिया हूँ। अच्छा, पैदाइश है। मैं हाँ, तो पैदाइश से बनिया हूँ, साथियों मैं ब्राह्मणिकल सिस्टम का आपने आपने साथियों सुना होगा ये पैदाइश से क्या है? ये बता रहे हैं कि पैदाइश से बनिया है। ठीक है ना? आपने सुन लिया होगा ये बोल रहे हैं कि ये पैदाइश से बनिया है। यानी इन्होंने क्लियर कर दिया है कि ये भारत में रहने वाले ये बनिया परिवार से आते हैं। अब सवाल ये है कि ये अपने को हिंदू कहना क्यों चाह रहे हैं? क्योंकि जब कोई अपने को बनिया कह ही दिया, तो यानी कि वो वर्ण व्यवस्था में आ गया। अब वर्ण व्यवस्था में तो हिंदू शब्द है ही नहीं। तो ये यानी कि यहाँ पे एक दोहरी नीति अपना रहे हैं कि वर्ण व्यवस्था भी स्थापित कर दिया कि ये बनिया हैं और फिर क्या कह रहे हैं कि अब हम हिंदू हैं। अरे भैया वर्ण व्यवस्था में तो हिंदू शब्द ही नहीं होता, फिर हिंदू कहने की आपको क्या ज़रूरत पड़ रही है? आप हमें ये बता दो या तो आप धर्म का त्याग कर दो क्योंकि आपके धर्म में कहीं हिंदू शब्द नहीं है। हिंदू तो एक राजनीतिक शब्द है, या तो आप यहाँ राजनीति कर रहे हो। अगर कोई बंदा अपने धर्म को जस्टिफ़ाई करेगा तो उसमें हिंदू शब्द ही नहीं आएगा। एक जगह कहीं पे आप अपने धर्म ग्रंथ में दिखा दो आप हिंदू शब्द। अगर होता ना हिंदू, आप होते हिंदू तो आपको बनिया कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। आपको वर्ण व्यवस्था की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप यहाँ पे जो ये बात कह रहे हो, इससे ये पता चल रहा है कि भाई आप जो है हिंदू नहीं हो, यहाँ झूठ-मूठ का एक शब्द उघेड़ रहे हो। आप चलो नमन ये बताओ आपके यहाँ शादी-विवाह कौन-सी जाति में होती है? इस्लाम में होती है शादी-विवाह आपके यहाँ? नहीं, नहीं बौद्धों में जाति में होती होती है, है? वर्ण भी नहीं, वो तो मैं भी जान नहीं, 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 मैं बिल्कुल बता रहा हूँ ना, हाँ, जाति में ही होती है हाँ, और वो भी सिस्टम गलत है। हाँ, जाति में ही होती है जो कि धीरे-धीरे हाँ। समय के साथ चेंज हो रही है। कौन चेंज कर और रहा दूसरा है? मैं क्यों कौन हिंदू चेंज बोलता कर हूँ, रहा है? देखिए नहीं, नहीं 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। चेंज कौन मैं कर रहा है मेरी ये? मेरी अपने आप जनरेशन चेंज हो मेरी रहा है? जनरेशन मेरे मेरे कज़िन आपकी मैं जनरेशन? अभी नाम तो रिवील नहीं आप करूँगा, लेकिन हाँ, वो हाँ, ब्राह्मण में शादी हुई, एक की क्षत्रिय में भी हुई, हाँ, हाँ, 2 के हैं। हाँ, तो ये हाँ। चेंज हो तो रहा है ना सिस्टम। हाँ, साथियों सुना आपने? ये बनिया हैं और इन्होंने कह रहे हैं कि इनकी वर्ण व्यवस्था में जो 3 होते हैं, क्षत्रिय में शादी कर लिए बनिया हैं और ब्राह्मण में शादी कर लिए, यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, बनिया का गेम ये बता रहे हैं यहाँ पे।
और बोल रहे हैं कि सब चीज़ चेंज हो गया। सब चीज़ जो है चेंज हो गया और ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य में शादी हो गया तो सब चीज़ चेंज हो गया। अरे भाई साहब, यहाँ पे जो भारत की जो सबसे बड़ी जनसंख्या है, वो यहाँ के शूद्र अंत्यजों की संख्या है। 85-90% लोग यही हैं। और आप जो है अभी तक ये भी नहीं कह पा रहे हो कि सारे बनिया जो हैं, सारे क्षत्रियों से या सारे के सारे जो हैं, इनसे ब्राह्मणों से शादी कर रहे हैं। अभी आप क्या कह रहे हो? किसी एक ने ऐसा किया है। आप ये कह रहे हो। एक आपने डेटा भी नहीं दिया कि कम से कम 15-20%, 50% लोग ऐसा कर रहे हैं। ये भी आपने डेटा नहीं दिया। आप क्या कह रहे हो कि बस किसी ने ऐसा कर दिया और आप ताली पीट रहे हो कि हाँ, पड़ोस में भगत सिंह पैदा हुआ है, पड़ोस में भगत सिंह पैदा हुआ है। अरे भई, आपके यहाँ कब पैदा होगा? सवाल तो ये है ना, आपके यहाँ कब पैदा होगा? पड़ोस में तो पैदा हो गया, पड़ोस ने तो कर लिया, किसी ने कर लिया, 1-2 कर लिया। जहाँ करोड़ों की संख्या है, जहाँ पूरा समुद्र भरा पड़ा है, वहाँ 1 बूँद पानी से क्या होना है? जहाँ बात पूरे समुद्र की हो रही है, महासागर की हो रही है, वहाँ 1-2 बूँद पानी से क्या होना है? और आप बोल रहे हैं अपने आप चेंज हो गया। अरे भाई, इतना शादी तो मुगलों के समय में हो जाती थी, इतना तो ब्राह्मण लोग जो है, राजपूत लोग हैं, इतना तो मुस्लिमों से शादी कर लेते थे। जो आप उदाहरण दे रहे हो कि आपने क्षत्रिय में और वैश्य में किसी ने शादी कर लिया, इससे ज़्यादा तो ये लोग मुस्लिम से शादी कर लेते थे। कौन-सी बड़ी बात हो गई है? रेवोल्यूशन उसको कहा जाता है जब भारत में जो सबसे यहाँ का जो पीड़ित वर्ग है, एससी, एसटी, ओबीसी, उसमें आप फ्रीक्वेंटली शादी करना शुरू करते हैं, उसको कहा जाता है कि आपके सोच में परिवर्तन हुआ है। आप बोल रहे हो कि क्षत्रिय में कर लिया, वैश्य में कर लिया, ब्राह्मण में कर लिया, अरे तो यही तीनों तो गोटी खेल रहे हैं, इन्हीं तीनों को तो अधिकार था। शूद्र तेज को कब अधिकार था? तो इससे आपने यहाँ से कुछ भी नहीं साबित कर पाए कि आपने कोई चेंज किया। ऑटोमैटिकली आपने कहा ना कि मेरी पीढ़ी चेंज करे, नहीं हो रही है चेंज। इससे कुछ भी नहीं चेंज हो रहा है। आपने चेंज किया? नहीं किया। अभी तो आप अपने धर्म बचाने में लगे हुए हो। अभी तो आपको मेरी वीडियो, आपने कहा कि आपकी वीडियो देखता हूँ, आपने कहा कि आपके भी गलत होने के चांसेस है। अरे भाई, चांसेस हैं तो आपको रिसर्च करके आना चाहिए था। बताना चाहिए था कि किस पॉइंट पे गलत है। आपने फ़ोटो किसका सर मैं लगाया है? ये रिसर्च देखिए करके ये। आया हूँ, वही तो बताना किस चाह रहा हूँ। करके आए हो ना, तो ये किसका फ़ोटो लगाए हो आप? बताओ मुझे, किसका फ़ोटो लगाए हो? बताओ। जी, ये ये फ़ोटो ये किसका है? एक सिटीज़न गूगल करके हुँ। मैंने निकाला और तो मैंने लगा दिया। हाँ, किसका लेकिन अभी किसका आपको किसका है ये? नहीं, आप बताओ ना, ये किसका फ़ोटो है ज़रा बताओ, इस किसका फ़ोटो है? ये परशुराम का लगता है वैसे। हाँ, तो हो देखा सकता है मैं गलत साथियों? हूँ। साथियों, देखा आपने? ये बता रहे थे कि ये बनिया है, आप परशुराम का फ़ोटो लगा के आए हुए हैं। सुना है, बाप बदलने में कोई इतना माहिर हो सकता है? परशुराम का फ़ोटो एक बनिया लगाएगा। अच्छा ये बताइए, बनियों के महापुरुष किसको मानते हैं? कौन से ऋषि को अपना महापुरुष मानते हैं बनिया लोग? बताएँ ज़रा। सर पहले तो आप ढंग से बात करिए, भाव बदलने में कौन कितना नहीं, माहिर है नहीं, वो। अरे भाई साहब, इसी को बाप बदलना कहते हैं। ये जो फ़ोटो आप लगाए हो ना परशुराम का, अम्बेडकर मैंने साहब आज ने तक झूठा किसी वीडियो बनिया निकाला को उसके बारे में। नहीं, उसको आप लगा लो, बाबा साहब के लगा लो, उसको तो पूरे भारत को लगाना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने पूरा परिवर्तन किया है। राजरतन साहब ने झूठा वीडियो निकाला था अन सर उसका। देखिए, ये बोल रहे हैं कि राजरतन सर ने झूठा वीडियो निकाला था। अरे भाई साहब, आपके कहने से कुछ नहीं होने वाला है। ब्राह्मण पाइस का कोई झूठा वीडियो था सर वो, ब्राह्मण अब पाइस का बताओ। झूठा वीडियो था सर वो। अच्छा वो किसी मुझे बताओ कि आपने जो राजरत्न साहब अभी ने उसको क्लेम किया एंडोर्स है। क्यों किया? उसके बारे नहीं, में नहीं, क्यों, 1 मिनट, कोई 1 मिनट। उसके बारे अभी में नहीं अभी कहना मुझे चाह रहा समझ सर, में वो नहीं गलत आ रहा वीडियो। है। देखिए, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये बंदा क्या गपोड़ रहा है। अभी देखें आपने कि इनका पोल खुल गया यहाँ पे इस बंदे का कि ये बंदा जो है परशुराम की फ़ोटो लगा के आया था, अपने को बनिया बता रहा था। पोल खुल गई, इनके बाबूजी यहाँ पे तुरंत पता चल गए। अब ये बंदा जो है पहुँच गया किसी और पे, जिनकी यहाँ पे बात ही नहीं चल रही है। और ये पता सर नहीं मैं क्या बनिया बोल हूँ रहा और है इनके परशुराम अंदर का। के। नहीं, नहीं हो ना, नहीं हो। कोई बनिया हो तो मुझे सर बताओ, अगर मैं पहले अपनी पहले ये आईडी बता। हाँ, लिंक कर दूं हाँ, दिखाओ। पर्सनल की जगह प्राइवेट हाँ, वो कर दूं, आपको दिखा दूं हाँ, तो हाँ। फिर हाँ, मैं साबित हो दिखा दो। जाऊंगा। हाँ, मुझे दिखा नहीं, अच्छा अब वो भी ठीक है दिखा दो, ठीक है वो भी ठीक है दिखा सर। दो, एक सवाल नहीं का भी नहीं जवाब नहीं दो। नहीं। एक स अब वो भी हाँ दिखाओ ना, मैं दोनों चीज़ लूँगा ना, एक सवाल का भी हाँ जवाब हाँ दो सर, मुझे। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, ये बिल्कुल बताओ, सर। बनियों के महापुरुष कौन से होते हैं? बनिये के सर महापुरुष मुझे बताओ, नहीं ऋषि। पता, नहीं पता सर। नहीं सही हाँ, तो सीरियसली। हाँ, सुन लिया साथियों आप लोगों ने? इनको जो है बनियों का महापुरुष नहीं पता है। एससी, एसटी, ओबीसी को सबको पता है, अपने-अपने महापुरुषों का नाम पता है, मराठों को अपने महापुरुष का नाम पता है, यादव लोगों को भी गलत सही कुछ भी है, लेकिन वो भी अपने महापुरुषों का नाम पता है, सबको पता है। ये बनिया हैं, अब परशुराम का फ़ोटो लगा के आए हैं, कह रहे हैं कि इनको अपने महापुरुष का नाम नहीं पता है। समझ रहे हैं? इनको परशुराम के बारे में पता है। अच्छा ये बताओ मुझे कि ये परशुराम जो है, ये हाथ में ये हथियार क्यों रखे हुए हैं?
है कौन ये? इसकी फ़ोटो आपको लगाने का मन क्यों किया? कि इसी का फ़ोटो आप लगा के चले आएँ? ये ज़रा मुझे क्लियरफ़ाई कीजिए, बताएँ। सर इसके बाद आप जो भी बोलते हैं वो अलग बात है, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मैं नहीं, नहीं। हिंदू हाँ, धर्म में बताइए। हूँ, तो मैंने फ़ोटो लगा दिया, बस ऐसा अच्छा, है। आप और हिंदू इसके पीछे अच्छा, कोई बहुत बहुत गहरा सुनिए गूढ़ सुनिए रीज़न सुनिए 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 साथियों, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। ये कह रहे हैं कि इनको लगा कि ये हिंदू धर्म में हैं, तो इसीलिए परशुराम का फ़ोटो लगा लिए और इनको कोई रीज़न अच्छा नहीं लगा। अब ज़रा मुझे एक चीज़ बताइए मुझे नमन, कि अगर आपने हिंदू सोच के इसको फ़ोटो लगा लिया, तो ये बता दीजिए कि ये जो परशुराम है, ये हिंदू जो आप जिसको कह रहे हैं, उनमें से कौन लोग परशुराम को अपना पिताजी मानते हैं? बताइए। अभी जितने हिंदू लोग हैं आज, उनमें से कौन लोग परशुराम को स्पेशली उनकी वो बनाते हैं, जयंती मनाते हैं या इनको अपने पिताजी मानते हैं? बताइए। शायद सर कुछ नीच ब्राह्मणिकल सिस्टम वाले करते होंगे, उनके अपने रीज़न होंगे, करते लेकिन होंगे ऐसे तो नहीं होंगे पता। होंगे होंगे, लेकिन एक ऐसी भी जाति है जो इन्हीं को अपना पिताजी मानती है। बताइए ज़रा मुझे, कौन है वो? हाँ, उनके जैसा स्क्रिप्चर्स में लिखा है उस हिसाब से जो खुद को क्षत्रिय हुँ। कहते हैं वो, शायद। हाँ। हाँ, नहीं देखें ये चीज़ यहाँ से इनकी यही चीज़ ये समझना होगा दोस्तों, इनको नहीं पता है कुछ भी। ये बोल रहे हैं क्षत्रिय। अरे भाई साहब, ये जो व्यक्ति है इसने क्या कहा कि हम जो हैं 17-21 बार क्षत्रिय विहीन कर चुके हैं। ये व्यक्ति जिसका आप देख रहे हो, ये व्यक्ति क्या कह रहा है कि हम 21 बार जो है क्षत्रिय विहीन, क्षत्रिय इसको क्यों अपना पूर्वज मानेंगे भाई साहब? अब ज़रा रुक जाइए, मैं आपको कुछ दिखा ही देता हूँ। आपने बड़ा अच्छा पॉइंट यहाँ पे लिया है और मैं आपको अब दिखाऊँगा, कुछ पॉइंट दिखाता हूँ मैं। ये आपका आपने हिंदू होने के कारण ये फ़ोटो लगाया है। आपने कहा ना कि वो पॉइंट क्लियर होना चाहिए। क्लियर कर देता हूँ ये। ये हो गया। हुँ, ये शेयर कर दिया मैंने। इनका दिखाता हूँ मैं आपका परशुराम का कहानी पूरा। ये महाभारत है, महाभारत का जो शुरू का जो आदि पर्व है उसका 64 सर्ग है। हुँ, पढ़िए तो ज़रा स्क्रीन पे दिख रहा है आपको? हाँ जी, नमन महोदय। नमन महोदय, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जी, जी, मैं सुन रहा हूँ और मैं हाँ, हिंदी में पढ़िए, पढ़ने की पढ़िए। कोशिश करता हूँ, चूँकि फ़ोन की स्क्रीन पे हूँ, धीरे-धीरे मैं पढ़ता हूँ ना। हाँ, पढ़िए, पढ़िए, पूर्व आराम काल से में पढ़िए। जब हुँ, अग्नि नंदन परशुराम ने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय रहित करके उत्तम पर्वत महेंद्र पर तपस्या की, उस समय जब भृगुनंद ने इस लोक को क्षत्रिय शून्य कर दिया, क्षत्रिय नारियों ने पुत्र की अभिलाषा से ब्राह्मणों की शरण ग्रहण की, जो कि नियोग है शायद। हाँ जी, इसमें क्या गलत है सर? नियोग हाँ। हाँ, तो साथियों देखा आपने ये क्या इन्होंने अभी क्या कहा कि ये नियोग है और इसमें क्या गलत है? सुन लिया आपने साथियों? तो यही चीज़ मैं इनको शुरू में ही दिखा रहा था कि आपके वेद में नियोग की बातें लिखी हुई हैं और ये जो नियोग की परंपरा है, ये हम भारतवासियों की नहीं परंपरा है। आज भी भारत में जब महिलाएँ विधवा हो जाती हैं या किसी स्त्री के साथ कुछ हो जाता है, तो उनका नियोग-वोग नहीं कराया जाता। ये ब्राह्मणिकल सिस्टम का हिस्सा है और इनको बड़ा अच्छा यहाँ पे लग रहा है कि ये कह रहे हैं, ये अपने को क्या बता रहे थे कि ये वैश्य बता रहे थे। अच्छा, ये बताइए मुझे कि आपके यहाँ नियोग होता है, नमन जी? नमन जी, नहीं आपके सर, यहाँ जब ऐसे किसी बच्चे प्रैक्टिस में को तो कहीं भी नहीं देखने। नहीं, नहीं नहीं, होता नहीं, होगा ऐसे ना ये प्रैक्टिस में तो आपके मैंने कहीं भी नहीं देखा। अच्छा, लेकिन नहीं देखा है, नहीं हाँ, देखा लेकिन है। लेकिन अच्छा, नहीं, नहीं, हुँ, लेकिन मेरी बात तो सुनिए। नियोग हुँ, का जो मॉडर्न फॉर्म है, ऐसे ऐसे लिखा हुँ, बहुत कुछ है, लेकिन बहुत हुँ, सारी चीज़ें हैं जो हमें आजकल देखने को मिलती है। हालाँकि मैं पूरी तरह इसको सही नहीं मानता पर्सनल लेवल पे, वो अलग बात है। हुँ, लेकिन हुँ, एक हुँ। तरह से बस हो गया, हो गया, हो गया, बहुत हो गया, इतना बहुत लेकिन बोल दिया आपने। लेकिन हाँ, बात तो सुनिए। आज हाँ, बोलिए, बोलिए। बोल लीजिए, बोल लीजिए। जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ सर, देखिए आज की हुँ, बात चाहे कहीं भी कैसे भी जाए, मैं हुँ। आपकी बात को बिल्कुल मानता हूँ और आपकी बहुत ठीक है, सारी बातों को मैं ठीक है, फ़ॉलो करता ठीक हूँ। है। धीरे-धीरे ठीक है, ये ठीक है, चेंजेस मैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब थोड़ा-सा इन्होंने जो कहा है उस पर थोड़ा-सा गौर कर लेते हैं।
इन्होंने इसको नियोग बताया, लेकिन यहाँ पे नियोग की बात ही नहीं हो रही है दोस्तों। इनको ये नहीं पता है कि ये फ़ोटो जिसका लगा कर आए हैं, उसके बारे में ये चीज़ बताया गया है कि वो भारत में जो जो क्षत्रिय वर्ग जिसको ये लोग कहते हैं, कि जो क्षत्रिय वर्ग को कहा जाता है कि जिसने भारत को विदेशी आक्रमण से बचाने के लिए जो सेना थी या जो लोग थे, उसको इसने मार के खत्म कर दिया। ये ध्यान से समझिएगा, नियोग नहीं है। नियोग क्या होता है? नियोग का मैंने वेद का इनका दिखाया, जिसमें लिखा था कि जब कोई जवान लड़का-लड़की हो और वो विधवा हो गया हो, तो उसको उसको बच्चा पैदा करना चाहता हो, तो उसको किसी के पास जाके आप बच्चा पैदा, वो नियोग होता है। ठीक है ना? यहाँ पे क्या है कि ये आप देख रहे हैं कि ये परशुराम जो है 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय रहित कर दिया। अब सवाल ये है कि एक बार जब क्षत्रिय रहित कर दिया, तो दूसरी बार कहाँ से क्षत्रिय पैदा हो गए? दूसरी बार कर दिया तो तीसरी बार कहाँ से पैदा हो गए? 21 बार पैदा हो गए। और पूरे के पूरे जो है 21 बार इसने वो कर दिया, खत्म कर दिया। अब क्या है, उस समय जब भृगुनंदन ने इस लोक को क्षत्रिय शून्य कर दिया, बस कोई क्षत्रिय नहीं बचा, तो क्षत्रिय नारियों ने पुत्र की अभिलाषा से ब्राह्मणों की शरण ग्रहण की। यहाँ पे क्या लिख रहा है, तो क्षत्रियों की नारियों ने, जो क्षत्रियों की पत्नियां थीं, वो सब चल के चली गई किसके पास? परशुराम के पास। ठीक है ना? ताकि बच्चे पैदा कर सके। ये बात यहाँ पे लिखी जा रही है। अब ये बताइए कि जितने क्षत्रिय होंगे, सबकी पत्नियाँ जो हैं, उसके पास क्यों जाएँगी, जो उनके पति का हत्यारा हो, जो उनके कुल का विनाशक हो? क्यों जाएँगी? यहाँ से आप साफ-साफ समझ सकते हैं कि इन्होंने जितनी भी किताबें लिखी हैं, जी, मैं सिर्फ़ बताऊँ क्यों? भारतीयों को अरे! अच्छा, ये बताएँगे क्यों? वो भी सुन लेते हैं। बताइए क्यों? बताइए, क्यों गईं? जी, उसमें लिखा हुँ, है ब्राह्मणों की तरफ गई, और उसमें ये क्या लिखा लिखा है हुआ क्या है? परशुराम की तरफ गई? वैसे भी ये फेक स्टोरी है, अच्छा, वैसे भी एक ये ए फालतू एक बनाई हुई एक गपोड़ एक स्टोरी है। हाँ, हाँ, तो साथियों साथियों उसमें वो सुन लिया आप परशुराम लोगों ने? सुन लिया आप लोगों ने साथियों? कि ये क्या कह रहे हैं कि जो ये था, परशुराम था, वो क्या बनिया था क्या वो? क्या था वो? परशुराम क्या था? क्या था वो? वर्ण जी, व्यवस्था में क्या परशुराम था परशुराम? पैदा ब्राह्मण हुआ था, और हाँ, पैदा ब्राह्मण ब्राह्मण में पैदा हुआ हुआ था। था, ऐसा कहानी है ना? हाँ, भले हाँ, कहानी सही हो ब्राह्मण या पैदा ना हुआ। हो, लेकिन वो कहानी में हाँ, ये तो है। सुन लिया आप लोगों ने कि वो ब्राह्मण था, और वो जो औरतें हैं, एक ब्राह्मण जो है, सारे क्षत्रियों को खत्म कर देता है, फिर उसी के पास जाती हैं नियोग करवाने। ऐसा कभी सुना है? ये दरअसल भारत के उन वीरों को, उन लोगों को नीचा दिखाने के लिए इन ब्राह्मणों ने ये किताबें लिखी है। महाभारत किताब है दोस्तों, आदि पर्व है। ये भारतीय लोगों को नीचा दिखाने के लिए किताब लिखी गई है। जब भारत में जो आते थे लोग यहाँ पे आक्रमण करने के लिए, उनसे जो यहाँ के लोग लड़ते थे अपनी जान की कीमत, देखिए उनके प्रति, उनके नारियों के प्रति ये लोग कितनी घृणित मानसिकता रखते हैं। ये ब्राह्मणिकल सिस्टम, ये किताब किसी क्षत्रिय ने नहीं लिखा, किसी वैश्य ने नहीं लिखा, किसने लिखा? ब्राह्मण ने लिखा है। क्योंकि लिखने का अधिकार सिर्फ ब्राह्मण का था। आप वैसे बन रहे हो, आपको भी लिखने का अधिकार नहीं है। आप जो लिख दिया है ना, सिर्फ़ उसी को पढ़ सकते हो। लिखने का अधिकार नहीं है आपको। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये नीचा दिखाने के लिए सारी किताबें लिखी गई हैं दोस्तों, और ये आए हैं उसको जस्टिफ़ाई करने के लिए। इनको बिल्कुल भी शर्म तक मैं नहीं आ जस्टिफाई रही तो है। बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, मैं तो कर बिल्कुल रहे कह हो रहा ना? हूँ कि फेक यही है तो कर वो। रहे हो। आपने इतना बड़ा फ़ोटो लगा लिया है अपना डीपी में। कौन व्यक्ति जो है एक ऐसे व्यक्ति की फ़ोटो लगा सकता है जो अपनी माँ का हत्यारा हो? जो अपने माँ का गर्दन काट देता हो, उसका कोई अपना वो लगाएगा, डीपी लगाएगा? भाई साहब, भारत में हमें तो नहीं लगता कि कोई भी इतना जाहिल व्यक्ति होगा, इतना गँवार व्यक्ति होगा, जो व्यक्ति अपने माँ का ही गर्दन काट देता हो, उसकी फ़ोटो लगा ले डीपी में, लगा के घूमे कि और उसकी तारीफ़ करता रहे, उसको जस्टिफ़ाई करता रहे। जैसे यहाँ पे ये अभी उसको नियोगो को जस्टिफ़ाई कर रहे मैं थे। जस्टिफाई तो बिल्कुल नहीं कर रहा, मैं तो कह रहा हूँ अरे कोई भाई वो साहब कोरी यही गप कर है। रहे थे। कोरीगप है ना, तो महाभारत महाभारत का आपने बहिष्कार किया? बताइए। आप लोगों ने बिल्कुल, मैंने मेरे महाभारत का तरफ से तो बिल्कुल हाँ, बहिष्कार किया, गीता भी नहीं बहिष्कार है ना? पढ़ी जाती, ना उसको हाँ, उसको अच्छा, कुछ फ़ायदा अच्छा, ही नहीं है उसको पढ़ने का, अच्छा। तो क्या हाँ, तो दिक्कत। साथियों यहाँ पे आपने ध्यान से सुना होगा, इसको कहते हैं, जो अंधभक्त होते हैं, इनका दो तरफ़ा जो व्यवहार होता है, यही कहते हैं। ये बंदा जो है उस व्यक्ति का फ़ोटो यहाँ पे लगा के आया है, जो महाभारत की कहानी से निकल के आया है। चलिए बताएँ तो ज़रा, परशुराम की कहानी कहाँ से आपको पता चली? बताओ ज़रा मुझे। परशुराम की कहानी आपको कहाँ से पता चली? अपनी आपसे माई का और एक हाँ, सुनिए साथियों। आपसे साथियों आपने आ सुना?
ये और व्यक्ति जो है इतना इतना झूठा व्यक्ति अब हो गया है, ये बोल रहा है अब मुझसे इसको पता चली। जबकि यहाँ आने से पहले ये बंदा जो है अपना परशुराम का फ़ोटो लगा के आया हुआ था। और हम लोग दिखा चुके हैं कि परशुराम जो है अपने माँ का हत्यारा है, इसके पहले भी हम लोग चर्चा कर आपसे चुके आपके थे। पुराने वीडियो से अरे भाई वहीं पे तो दिखाया था मैंने कि अपनी माँ का हत्यारा है। फिर भी लगा के आ गए, इतने बेशर्म बन गए। और इसीलिए आप समझ सकते हैं दोस्तों, मैं इसीलिए बोल रहा था कि ये बंदा जो है बनिया भी नहीं है, बल्कि ये ब्राह्मण जो होते हैं, क्योंकि अगर कोई भी क्षत्रिय होता या बनिया होता तो उसको तुरंत इस बात पे शर्म आ जाती कि भाई ब्राह्मण जो है हम लोगों के प्रति इतनी घृणित बात कैसे लिख सकता है। लेकिन इस व्यक्ति को शर्म नहीं आई। ये व्यक्ति जो है उसकी फ़ोटो भी लगा के आया, यहाँ पे दिखा भी रहा है और इसको जस्टिफ़ाई भी करा रहे, ये तो नियोग है, ये तो होता है, क्योंकि ये बंदा ब्राह्मण है। इसको इसमें अच्छा लग रहा है कि हम ब्राह्मणों ने इतनी अच्छी-अच्छी बातें लिखी है, हमने सबकी बैंड बजा रखी है अपने धार्मिक किताबों में, फिर भी हमको मानते हैं सब। इसको कहते हैं बेशर्मपना, यही दरअसल हिंदुत्व है दोस्तों। कि जब ब्राह्मण जो है इतनी बेहाई से आपका उपहास उड़ाता है अपनी धार्मिक किताबों में और उड़ाने के बाद भी आके और ठट्ठा के ये बात कहता भी है और भेष बदल के आता है। कभी एससी बन के आएगा, कभी ओबीसी बन के आएगा, कभी जो है मुस्लिम बन के आ जाएगा और बाकी जो है वो जाके ताली बजा रहे होंगे। अपनी ही धुन पिटती हुई देखकर ताली बजा रहे होंगे दोस्तों। और अपनी-अपनी यही बात किए नहीं, जा रहे हो मुझसे। अरे भाई साहब, आपकी बात अभी कर रहा हूँ। अभी आप ही की बात कर रहा हूँ। अभी सुनूँगा ना मैं आपको। अभी तो आपको शर्म आ नहीं रही है। अभी आपको शर्म आप आती पक्का तो पहले ये सुनेंगे ना? डीपी आप हटा पक्का देते। सुनेंगे ना? अरे मैं डीपी बिल्कुल हटा लेता हूँ। सुनूँगा। आप प्लीज़ मेरे को सुनेंगे तो मैं नहीं, बिल्कुल नहीं इस रखो। शर्त पर नहीं, मैं नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं। अरे भाई रखो, डीपी रखो। ये बंदा इतना पहुँचा नहीं, हुआ है नहीं, मैं दोस्तों। डीपी बिल्कुल अरे हटा भाई लेता हूँ रुक जा और यार। अरे मत हटा, मत हटा भाई, मत हटा। अभी रुको ना, अभी मैं थोड़े-से और पोल खोलता हूँ ना, अभी थोड़ा रुक जाओ, वेट करो। ये बंदा इतना पूर्वाग्रह ग्रसित व्यक्ति है, जो आपने देखा होगा इनके अंदर कितना ज़हर भरा होता है, बाबा साहब, उनकी फैमिली के प्रति, कि ये बंदा यहाँ पे आया तो सारी बातें किया। लेकिन धीरे से अभी कुछ बात क्योंकि चल उन्होंने ही रही झूठ कहा थी और मेरे कि पास प्रूफ़ इसने क्या किया, इसने तुरंत क्या किया कि यहाँ पे उनकी बात भी नहीं चल रही। यहाँ पे किसी की बात भी नहीं चल रही, तुरंत वहाँ पे पहुँचा दिया कि ये झूठ, खुद से ही झूठ गढ़ दिया इसने। ये बंदा इतना बड़ा झूठा है कि इसकी मैंने यहीं पे फैक्ट चेक करके इसकी कई बातें झूठी कर दी। ये बता रहा है कि दूसरा व्यक्ति, जिस तरह से ये दूसरे पर क्लेम कर रहा है कि उन्होंने झूठ कहा, उसी तरह से वो भी बात इसकी सारी झूठी निकलेगी। जैसे यहाँ पे इसकी ये बात झूठी निकल गई, इसने बता दिया कि उससे पहले वेद होता था, ये होता था, ये बंदे को पता नहीं है, बोल रहा है कि मैं हिंदू बोल रहा हूँ, हिंदू का सबूत नहीं दे पा रहे हैं। महोदय, नमन महोदय, यहाँ पे अभी भी मेरा वही सवाल है जिस पर हम बात कर रहे थे। आप यहाँ पे आपने कहा कि इन सब के बावजूद भी मैं अपने को हिंदू कहना चाहता हूँ। मैं कह रहा हूँ कि आप साबित करो कि आप हिंदू कैसे हो? आप जो मुद्दा घुमा-घुमा के कभी उनका नाम लेके, कभी उनका नाम लेके इधर-उधर भाग रहे हो, ये नहीं चलेगा। आपको साबित करना पड़ेगा कि आप हिंदू कैसे हो। ठीक है ना? आपको यहाँ साबित करना पड़ेगा कि आप यहाँ आए। अच्छा, इसमें और क्या लिखते हैं कि ये सब संतानें दीर्घायु होती हैं, तदंतर जगत में पुनः ब्राह्मण प्रधान चारों वर्ण प्रतिष्ठित हुए। ठीक है ना? यानी कि पहले जो है ब्राह्मण जो है क्षत्रियों को पैदा किया और उसके बाद से जो है बाकी जो है वर्ण पैदा करती। तो जो भी अपने वर्ण व्यवस्था में अपने को मानते हैं, वो सबको इन्होंने यहाँ पे इस श्लोकों में गाली दी है महाभारत में। यहाँ से साफ-साफ पता चलता है। इनको भी गाली पड़ी है, अगर ये अपने को वैश्य मानते हैं तो। अब इनको मैं जोड़ता हूँ, अब इनसे हम स्टेटमेंट लेते हैं कि भैया ये हिंदू कैसे हैं, ये पहले साबित कर दें। हाँ जी, अब हिंदू कैसे हैं, ये पहले साबित कीजिए। फिर हम आगे चर्चा करेंगे जी, इस पे। मैं हिंदू हाँ, हाँ, मैं सिर्फ़ दूसरों को सुन-सुन के खुद को ज्योग्राफ़िकल हिंदू कहता हूँ और फिर मैंने यही कहा क्यों कि कहते बचपन से हो? वही सुनता आया तो क्यों वही मैं खुद कहते को कह हो? रहा हूँ। इसके पीछे अरे भाई क्यों कह रहे अ, हो? जब आप जो है किसी कौन क्या कह रहा है उसकी जाके आप बोल रहे हो वो झूठ बोल रहा है, आप उसका रिसर्च करके आए हो, ये कहानी सुना रहे हो यहाँ पे, यहाँ बोल रहे हो कि दूसरे का सुन-सुन के आ गए हो। फिर आपके आधार पर हम मान लें कि कोई झूठ बोल रहा है। जो व्यक्ति ये कह अरे रहा हो मैंने कि भी उसका पढ़ा है वही रेफरेंस है, अरे भाई साहब कुछ नहीं पढ़े हो आप। आपका सारा सोर्स ऑफ रेफरेंस जो है सुन-सुन के आया हुआ है। जो व्यक्ति जब पूछा जा रहा है कि हिंदू क्यों कह रहे हो? तो कह रहा है हम तो सुन-सुन के आए हैं। ये व्यक्ति इतना झूठा व्यक्ति है, अब फिर कह रहा है कि वो झूठ बोल रहे थे, वो क्यों झूठ बोल रहे थे? अबे हम क्यों मान लें आपकी बात? आपका अपना कोई रेफ़रेंस नहीं है, बोल रहे हो कि भाई लोग कहते हैं सुन-सुन के आए हैं, सुन-सुन के आए हैं, तो सुन-सुन के आने से हम मान लें आपकी बात, कि आप सही हो। ऐसे नहीं गलत होता है। बात मुझे क्या गलत आपको लग रही थी सही, बस अरे भाई आप जो है पहले ये बताओ कि आप हिंदू कैसे हो? आपने यहाँ ठोक के कहा, जिस पर बात कर रहे हैं पहले वो कंप्लीट करो ना। दूसरे का आप जी, इतना गा मैं बताता दिए, हूँ। आप ये बताओ कैसे हिंदू हो? बताओ। जी, जी, जी।
देखिए, मैं खुद को हिंदू इसलिए कहता हूँ, मैंने ये नहीं कहा कि मैं हिंदू हूँ, मैं खुद को हिंदू इसलिए हुँ, कहता हूँ क्योंकि बचपन से ये हुँ। सुनता आया। इसमें हाँ, तो इसमें भाई आप सुनते आए हुए हो ना। सुनते आए हुए तो आप मैं तो कह तो रहा हूँ कि आपको बचपन से ही सब लोग कहते हैं कि भई आप मोमीन हो, मान लो, उसको भी मान लो। आपने क्यों नहीं माना कि मोमीन हो? मुझे कोई मोमिन ने कहा ही नहीं, इसलिए मैंने नहीं तो माना। हम कह रहे हैं ना ये कैसी हम कह रहे हैं ना बात हम कह रहे हैं ना कि आप मोमिन हो, अब मान लो। अब हम लोग कहना शुरू कर दिए ना सर, कि ऐसे मोमिन मैं ही हो। कहूँगा कि आप 2 घंटे आप मानेंगे क्योंकि आपने तो यही मैं कह रहा आपने हूँ ना एंडोर्स आपको, किया है यही झूठ सर। अरे भाई साहब, नहीं कोई एंडोर्स नहीं किया ना, हम उस व्यक्ति से कभी ज्ञान ही नहीं लेते हैं। जो व्यक्ति अपना रेफ़रेंस देता हो कि हम सुनते आए हुए हैं, इसी तरह से आपको किसी ने सुना दिया, आप आके यहाँ पे गपोड़ रहे हो। आपके गपोड़ने को हम लोग थोड़े रेफ़रेंस मान लेंगे। हम हर उस व्यक्ति को यहाँ पे स्थान देंगे जो व्यक्ति बहुजन समाज से हो और अपनी बातें रखना चाहते हो। हम आपके जैसे गपोड़ों से नहीं लेते हैं ना आप जैसे, आपको भी स्थान दे देते हैं। लेकिन जो व्यक्ति का रेफ़रेंस क्या है, आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए हो। हमने पूछा कि भाई कहाँ से आपको हिंदू पता चला? तो आपको शर्म भी नहीं आ रही है? बेशर्म की तरह एक उसका फ़ोटो लगा के आए हो, जो अपनी माँ का हत्यारा है। इतना बड़ा बेशर्म व्यक्ति जो अपनी माँ का हाथ जो गर्दन काट देता है, उसका फ़ोटो लगा के आया है, उसको जस्टिफ़ाई कर रहा है। जो नियोग प्रथा को जस्टिफ़ाई कर रहा है। और वो व्यक्ति जो है महाभारत को कह रहा है कि वो गपोड़ है, ग्रंथ है। अरे जब खराब है तो हिंदू कैसे सही है? यही तो बता दे ना, यही बता देते। जब आप जो है इतना आप देखिए बेशर्मी की हद क्या होती है इन लोगों की, ये क्या कहेंगे जब यहाँ पे आएँगे न जो रेशनल्स चैनल है यहाँ पे ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि देखो हम लोग भी ना रेशनल हैं, हम रामायण को नहीं मानते, हम महाभारत को नहीं मानते। और धीरे से ये क्या करेंगे, एक उँगली उठाएँगे बाबा साहब की किसी फैमिली पे या बाबा साहब से रिलेटेड या बहुजन समाज के उसको भी गाली देंगे ये। भारत में जितने ब्राह्मण हैं, इनके चाल चरित्र पे आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अगर ये रेशनल बन रहा है, तो उसपे ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा, वो बंदे में से 99% ये चांस हो सकता है कि वो बंदा क्या करे, आके कहे, "भई हम भी रेशनल हैं, हम तो रामायण महाभारत नहीं मानते जी, हम बड़ा प्रोग्रेसिव हैं।" धीरे से उठा के बाबा साहब या उनके फैमिली पर ज़रूर गाली देगा। फिर कहेगा, "आप लोग उसको क्यों एंडोर्स करते हो, ये करते हो, वो करते हो।" ये बंदा उसमें से एक है। ये बेशर्म व्यक्ति जो है, इसका फ़ोटो देखिए, डीपी देख लीजिए इस आप मुझे व्यक्ति भेज का, अभी भी देख लीजिए, ये परशुराम का लगाया हुआ है। और ये व्यक्ति हमें ज्ञान दे रहा है, बोल रहा है कि हिंदू है और ये सर, फिर बोल रहा है आपने कि मुझे आप किसको बेशर्म कहा। बुलाते हैं? हाँ, तो आप हो ना, आप इतना बेशर्म हो, सर, देखो, आप भी तो हैं उसी आप तरह। नहीं वही बोल रहे हैं मुझे ना, हम जवाब लोग तो देने नहीं दीजिए, हम लोग बताने तो दीजिए। अरे भाई वो भी देने देंगे ना, वो भी देने देंगे। लेकिन जब समय देंगे तब बोलोगे ना, बीच में थोड़े क्रॉस करने देंगे। आप जो है बीच में कुछ करोगे तो थोड़े देंगे। आपसे जब मैंने पूछा कि आप हिंदू कैसे हो साबित करो, तो आप उसका जवाब ही नहीं दे रहे हो, बोल रहे हो सुन रहा हूँ, सुन रहा हूँ। अरे तो सुनने के लिए सुनने सुनने से हम आपका रेफ़रेंस थोड़े मान लेंगे। आप हमें बताओ ना, जब आप सुन-सुन के आए हो तो त्याग दो फिर। जब आपके पास कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है, ऐसा कोई कैसे हो सकता है कि कोई व्यक्ति ये कह दे कि भैया मैं सुना हुआ हूँ इसीलिए हूँ। जब आपके पास नहीं रेफ़रेंस है तो त्याग दो फिर क्यों कह रहे हो कि हिंदू हूँ? या तो आपके पास उसकी प्रॉपर होना चाहिए कि हाँ भाई मैं हिंदू इसलिए हूँ क्योंकि ये चीज़ें हैं। नहीं है तो त्याग दो। भाई सुनने के लिए तो हमने बहुत सारा स्पाइडरमैन सुना है, बैटमैन सुना है, ये सुना है, वो सुना है, इसका मतलब ये थोड़ा है कि हम अपने को भी कहने लगे कि हम भी स्पाइडरमैन हैं, बैटमैन हैं, ये हैं, वो हैं। ऐसे थोड़ा ही होता है। ऐसे नहीं होता है। कहने वाले तो हम लोगों को भी बहुत कुछ कहते हैं। गाली देने वाले गाली देते हैं, अच्छा कहने वाले अच्छा कहते हैं। इसका मतलब क्या हम वही हो जाएँगे? ऐसे नहीं होता सुनने-सुनाने से। आपको यहाँ साबित करना पड़ेगा कि आप हिंदू कैसे हो। अगर आप साबित जी, कर मैं पाते साबित हो करता हिंदू हूँ। हाँ, करो, करो, करो। मैं खुद को हिंदू कहता हूँ क्योंकि सर हुँ, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम हुँ, पढ़ते हैं और पढ़ते-पढ़ते हमें ऐसा लगता है कि हम वही हैं। अब ऐसे ही हुँ, जैसे कि दूसरी जगह भी झूठ फैलाया जाता है कि ब्राह्मण ने गाय हुँ। काटने वाली कोई कंपनी खोल ली है द ऑस्ट्रेलिया आप में। अरे भाई साहब क्यों झूठ-मूठ का आप ये कहानी सर सुना वो रहे हो आप क्यों मुझे? अरे भाई क्यों झूठ-मूठ की अब कहानी सुनाना शुरू कर दिए हो? ये देखिए ये आईटी सर सेल मैंने का प्राइवेट बंदा जेट है में भेजा है। ये आईटी सेल का बंदा है, अभी यहाँ से भगा देंगे हम। ये ट्रोल बंदा है ये।